हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रतिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा क्लासेस। आइए चैप्टर 1 पर आते हैं, क्लास 9 की वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। ये इतना छोटा छोटा इसलिए लिखा गया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी था और मुझे थोड़ा सा स्पेस फिगर के लिए भी चाहिए था, दैट इज व्हाई। आप बुक से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अ सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर। कोई एक आपकी सिटी है जिसमें दो मेन रोड हैं और वो एक दूसरे को सेंटर पे क्रॉस आउट करते हैं। सेंटर का मतलब होता है ना, देखो सेंटर का मतलब हुआ ये हमारा ओरिजिन है, दैट इज 0 0। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली होती है, ये एक्स डैश हो गई, ये वाई और ये वाई डैश हो गई। इतनी बात क्लियर। दो मेन रोड हैं विच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर, दैट मीन्स एक रोड तो इस तरीके से है और एक रोड इस तरीके से है, दोनों सेंटर पे क्रॉस आउट कर रहे हैं। तो पहली रोड जा रही है आपकी एनएस डायरेक्शन और हमें पता है, देखो ये एक लोकेशन ऐसे मैप होता है डायरेक्शन का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस जो है वो वेस्ट ईस्ट वाला और ये वाई एक्सिस हमारा नॉर्थ साउथ वाला है। ऑल अदर स्ट्रीट्स ऑफ सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 20 मीटर अप 200 मीटर अपार्ट। यानी कि जो अदर स्ट्रीट्स हैं हमारी सिटी की वो एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं या पैरेलल हैं रोड्स, और कितना मीटर का गैप है उनमें, 200 मीटर अपार्ट में 200 मीटर का गैप है। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, यानी हर डायरेक्शन में आपकी 10 स्ट्रीट्स हैं। ये देखो ऐसे होगा, चलो इधर का ले लेते हैं। ये 200 लग नहीं रहा, मान लेना बस। ये 3 4 5 6 7 8 9 10। ज्यादा ना इंटरेस्ट मत लेना इन लाइनों में कि बेचारी टेढ़ी भी हो रही है, स्ट्रेट भी नहीं है। सो बस आप क्वेश्चन का लॉजिक समझने की और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। हमारे पास यहाँ पर इसने बोला हर डायरेक्शन में 10 रोड्स हैं, तो अगर हमारे पास ये वेस्ट ईस्ट गया ना, तो ईस्ट वेस्ट में 10 हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। अब हमारे पास ऐसे भी तो 10 होंगी क्योंकि ऊपर से नीचे भी तो रोड पैरेलल जा रही है ना इस एक्सिस के। 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई 10। तो ये हाँ इसके कोऑर्डिनेट आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन। आगे क्या कहता है ये, यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब जो ये 1 सेंटीमीटर का हिस्सा, 1 सेंटीमीटर का 1, ये 1 ये सब क्या है, 200 मीटर का डिस्टेंस है। यूजिंग 1 मीटर हो गया। ड्रॉ मॉडल ऑफ ईच, ये इस तरह का मॉडल आपका बनेगा, आपको अच्छे से स्ट्रेट लाइन में ये सब बनाना है। पहला पार्ट आते हैं, नहीं अभी नहीं आते हैं, पहले आते हैं इस पर। हाँ, बन गया मॉडल हमारा, इस तरह से रफली फिगर है। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन बाय 2 स्ट्रीट्स, ऑफ कोर्स हर एक रोड जो है वो 2 रोड के इंटरसेक्शन से ही तो बन रही है। जैसे एक रोड ये जा रही है, एक रोड ये जा रही है, तो इंटरसेक्शन ये एक ही तो बना। आगे क्या कहता है ये हमसे, इफ सेकंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ, सेकंड स्ट्रीट है ये नॉर्थ साउथ और फिफ्थ स्ट्रीट है हमारी ईस्ट वेस्ट, वी कॉल दिस 2 5, यानी कोऑर्डिनेट के थ्रू बता रहा है ये। अब 2 5 कोऑर्डिनेट बैठा है। 2 5 कैसे बैठा है, सेकंड वाला ये रहा, सेकंड वाला ये रहा, सेकंड वाला ये रहा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट है। तो इसने बोला है जो सेकंड वाली स्ट्रीट है वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में जा रही है। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा, एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा, ये कौन सी डायरेक्शन को शो कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट सेकंड वाला यानी एनएस को, यानी नॉर्थ टू साउथ, और ये 5 वाला कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट वाला। ठीक है, इट मीन्स जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा इस तरह से लाई करेगा, सेकंड ये वाला पॉइंट है, ये वाली डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो सेकंड वाला पॉइंट ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट पे, और 5 है हमारा ईस्ट वेस्ट। 5 कौन सा है हमारा, 1 2 3 4 5, यानी कि ये वाला, ये जो इंटरसेक्शन है ये हमारी हो गई ईस्ट और वेस्ट। अब हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू 4 3। 4 वाला किस पे जाएगा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट किस पे जा रहा है, नॉर्थ साउथ, तो 4th वाला कोऑर्डिनेट हमारा ये रहा और 3rd आ जाएगा इसके ऊपर, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट। ये तो आपको गिवन था 2 5, ये आपको बताना है कि ये वाला इंटरसेक्शन जो 4 3 का है, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर्ड। इस 4 3 पर कितनी स्ट्रीट्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, बताओ मुझे। ये रही और एक तो ये रही, एक ये रही, यानी 2 रोड्स जा रही हैं, तो हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन, ओनली 1 इंटरसेक्शन हो रहा है। और सेम ऐसी 3 4 के लिए बताना है सेकंड पार्ट में, तो 3 हमारे पास ये है और 4 है हमारे पास ये, यानी ये वाला 3 4 का बैठा है
अगेन एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, अगेन एक ही इंटरसेक्शन है और दो रोड्स हैं तो एक ही इंटरसेक्शन है। हाँ, कोई कंप्यूटर ग्राफिक प्रोग्राम में डिस्प्लेस इमेज ऑन रेक्टेंगुलर स्क्रीन है हमारे पास, कोई ये हो गई रेक्टेंगुलर स्क्रीन, एक्स और वाई में रेक्टेंगुलर स्क्रीन है इधर, whose coordinate system origin at the bottom left corner, ये हमारा इसका origin हो गया O, screen is 800 पिक्सल वाइड एंड आ जाओ 800 पिक्सल वाइड ऑलमोस्ट इतना मान लेते हैं, तो ये बीच का डिस्टेंस कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 यानी 100 200 300 और ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है हाई यानी कि ऑलमोस्ट 600 यहाँ होगा 5 4 3 2 1 समझ गए, 100 200 300 और 4 और 5 हो गया। आपको यहाँ पर दिया हुआ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 पिक्सल इज ड्रॉन, आपको दिया हुआ है कि एक सर्कुलर आइकन बना हुआ है जो 80 पिक्सल ड्रॉन विद इट्स सेंटर एट इतना, यानी सेंटर हमें दिया हुआ है और रेडियस हमें दी हुई है, तो सेंटर कितना होगा 100, एक्स कोऑर्डिनेट होगा 100 और 150 वाई होगा, यानी इन दोनों का मिड पॉइंट ऑलमोस्ट हियर ए पॉइंट हो गया। आइए सर्कुलर आइकन इससे बनाएंगे, लेकिन कितनी की रेडियस है हमारे पास 80 की रेडियस है। अब यहाँ से रेडियस कैसे पता लगेगा, अब एक चीज ध्यान से देखना, सर्किल के अंदर अगर ये 10 है तो ये भी तो 10 होगा, ये भी तो 10 होगा, ये भी 10 होगा, ऑलमोस्ट सारे 10 ही होते हैं, रेडियस सारी सेम ही होती है ना। तो अगर इसने 80 पिक्सल कहा है तो हमें 80 इधर जाना है, इन दोनों के बीच में 100 का गैप है तो ऑलमोस्ट 200 से कम ही होगा, ये होगा इसकी रेडियस। इधर आएंगे जब तो इनमें 100 का गैप है तो ऑलमोस्ट कम ही होगा, ये हो गया 80। ऊपर जाएंगे तो ये है हमारा 150, तो 50 तो 200 तक हो गया, 30 थोड़ा सा ऊपर ले लो ऑलमोस्ट हियर, सेम 50 इतना है, ये वाला 50 है तो नीचे थोड़ा सा और ले लो, ऑलमोस्ट ये हमारा एक सर्किल है, हो गया। उसके बाद आते हैं दूसरा एक अनदर और सर्कुलर आइकन हमें ड्रॉ किया गया है जिसकी पिक्सल रेडियस दे रखी है 100 और हम पे कोऑर्डिनेट है इसके ये, तो ये x है और ये y, x और y, x पे 250 आएंगे दैट मींस इसका मिड पॉइंट 230 यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा हमारा ये पॉइंट कहीं भी होगा। अब इसने कहा है 100 पिक्सल की एक रेडियस है तो अगेन इधर भी 100 इधर भी 100, तो अब देखो ये हमारा है 150, तो 150 से जब 100 प्लस करोगे तो 250 होगा, ऑलमोस्ट ये होगी इसकी इधर की रेडियस। एंड 150 से 100 इधर चलोगे तो जब 150 से माइनस 100 करोगे तो 50 आएगा ना, तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट हियर यानी इतना। ऊपर चलते हैं, हम ऊपर में क्या होगा, ये हमारा पॉइंट है, 100 ऊपर जाओ तो ये था हमारा 230 में 100 ऐड करोगे तो 330 आएगा, यानी 3 से ऊपर जाएगा थोड़ा सा, तो ये भी पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं। सेम 230 से नीचे जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा तो 130 आएगा, यानी ऑलमोस्ट 200 से 150 से भी थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, तो ये कहीं हमारा इस तरह का बनेगा ये सर्किल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि रेडियस कैसे निकाली हमने। अब आते हैं पार्ट्स पर। वेदर एनी पार्ट ऑफ द सर्किल लेफ्ट आउटसाइड द स्क्रीन, आपको बताना है ये जो हमारी रेक्टेंगुलर स्क्रीन है जिसकी लेंथ ये है और हाइट ये है, ब्रेथ ये है, क्या इस स्क्रीन के बाहर भी इन दोनों में से कोई भी एक सर्किल है जिसका कोई भी पोर्शन बाहर है, तो बिल्कुल भी नहीं है, तो नो आंसर में आ जाएगा। जब आप क्लियरली बनाओगे आपको साफ साफ दिखेगा। वेदर टू सर्किल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, देखो इंटरसेक्टिंग की एक कंडीशन होती है जो मैं यहाँ लिख दे दूँ, जैसे एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये और एक सर्किल ये इसका C1 सेंटर मान लो, इसका C2 मान लो और ये इसकी रेडियस R1 R2 और ये प्रॉपर डिस्टेंस हो गया हमारा D, यानी दोनों सेंटर से बीच तक का। इतनी बात क्लियर है। अब एक बात मुझे बताओ, जब मैं R1 और R2 को ऐड करती हूँ और ये डिस्टेंस ये D है, इसमें से आपको क्या लगता है बड़ा क्या होगा? साफ साफ फिगर में दिख रहा है कि R1 प्लस R2 कुछ भी कर लो पर ये प्रॉपर D, क्योंकि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा पोर्शन भी तो आ रहा है तो ये D ही बड़ा होगा। यानी अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये नॉट इंटरसेक्ट होता है, ठीक। और ये वाली कंडीशन में क्या होगा, D इतू सा होगा, बस दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस C1 C2 R1 R2, तो ये एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है ना, दैट मीन्स R1 प्लस R2 बड़ा होगा D से। इस वाले कंडीशन में ये इंटरसेक्ट में आता है, तो इसी से हमें पता करना पड़ेगा ये दोनों इंटरसेक्ट कर भी रहे हैं या हमारी फिगर इस तरह से थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई है, तो क्या पता हमने गलत किया हो। क्रॉस चेक करते हैं। आइए, सबसे पहले हमारे पास सेंटर पता है हमें 230, AB का डिस्टेंस फार्मूले से यूज करो, x1 y1 x2 y2। करिए अब इस क्वेश्चन को, x2 माइनस x1 हो गया 150 का स्क्वायर प्लस 230 माइनस 150 कितना हुआ आपका 80, है ना? यस करेक्ट।
80। ये हो गया हमारा 225 होता है इसका और 00 प्लस 8 का होता है 6400। जब इसे ऐड करोगे तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 पर 2, इतने का हमें पता है 17 होता है रूट और इसमें से एक जीरो आ जाएगी यानी 170 यूनिट कैलोरी से। ठीक है, R1 प्लस R2 निकाल लेते हैं यानी दोनों रेडियस का डिस्टेंस कितना होगा। हमें ये पता थी 80 रेडियस है और ये पता है 100 है यानी 80 प्लस 100 180। कौन बड़ा है? R1 प्लस R2 बड़ा है, सो R1 प्लस R2 ग्रेटर देन होगा D, इम्प्लाइज दैट R1 ये है 180 और ये है 170। इट मीन्स कौन सी वाली कंडीशन है? ये वाली। सो बोथ सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, -1 -2 -3 आपसे प्लॉट करने को कहा गया है, करिए प्लॉट 2 और 1, x कोऑर्डिनेट 2 और इस पे 1, ये रहा a पॉइंट 2 1। b कोऑर्डिनेट है हमारा -1 जाएंगे 2 पर, ये b कोऑर्डिनेट -1 और 2। c -2 जाएंगे और 1 पर नीचे यानी c -2 और 1। d पे आते हैं 1 इधर और -2 नीचे, ये हो गया d कोऑर्डिनेट माइनस नहीं है 1 और कॉमा -2। मिलाओ इन्हें, फिगर में नहीं आ रहा होगा पर आप जब अच्छे से बनाएंगे तो ये स्क्वायर ही बैठेगा। ABCD स्क्वायर, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है स्क्वायर की? चारों साइड्स, ऑल 4 साइड्स इक्वल होता है। अब डायगोनल्स और ले लो, उसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, करेक्ट। तो क्या करना है, एक काम करना, अब आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे। डिस्टेंस फार्मूले से इसका ए बी, अगर जब डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए इक्वल सी डी और डी ए इक्वल आने चाहिए। ये अगर डिस्टेंस फार्मूले से ये पूरा इक्वल आया तो रोम्बस, सॉरी अगर इक्वल आया तो भी ये स्क्वायर की रेंज में जाएगा। और साथ में चाहो तो डायगोनल्स भी निकाल सकते हो, बी डी इक्वल सी ए, ये भी इक्वल आने चाहिए आपके। ठीक है, अगर ये सारे इक्वल आ गए तो आपका स्क्वायर होगा। एरिया क्या होता है? एरिया होता है हमेशा साइड इंटू साइड होता है। जब आप डिस्टेंस निकालोगे, सपोज इसकी डिस्टेंस 5 आई तो 5 ही आएगी, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा 25 आ जाएगा। या रूट में आता है तो वो रूट की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देख लेना, जो भी साइड आएगी उनकी साइड इंटू साइड में मल्टीप्लाई करना, तो एरिया आपके सामने होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना। अगर नहीं हुआ होगा तो सेपरेट वीडियो बन जाएगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ।